नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम हैं मध्य प्रदेश के कैलारस में, जहां लोकनायक न्यूज़ का आज उद्घाटन था। उसमें आज आए हुए थे कवि और बहुजन समाज के बड़े मीडिया चैनल से राहुल लाइव 85 चैनल चलाने वाले राहुल नागपाल जी। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मीडिया के बारे में और खड़े हो जाओ। लोकनायक न्यूज़ को उद्घाटन में आए थे। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, साधुवाद। जिस प्रकार से आप चैनल चला रहे हो, समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? यही संदेश है कि वो बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को, फूले को पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद में अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुँचाएँ। वो जिस क्षेत्र में अभी हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्यकारिता के क्षेत्र में, जहाँ जिस हाल में है, वहाँ उस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि फूले अम्बेडकरी आंदोलन ही सिर्फ इस देश के अंदर ऐसा है जो हमें और हमारे आने वाली नस्लों को इस मनुवादी सिस्टम से बचा सकता है। जब आपका नाम आता है तो लोग परिचित में, और जिस प्रकार से जब आपके नाम को लिया जाता है तो झगड़ते हुए नाम लिया जाता है आपका। सोशल मीडिया पर आप बहन जी के बारे में कुछ भी लिख देते हो, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ भी लिख देते हो। आपने एक बार बहन जी के मरने तक की बात लिख दी, उसको लेकर आज भी बवाल चढ़ता है। उस पर आप क्या कहेंगे? वो जो मेरे सोशल अकाउंट से लिखा गया था प्रोफाइल से कि मायावती जी जितनी जल्दी मर जाएंगी उतनी जल्दी समाज का भला हो जाएगा, वो मेरी आईडी उन दोनों हैंग की गई थी और वो हैंग करने के बाद लिखी गई थी। उसकी हमने शिकायत भी की थी। वो देखिए, मायावती जी जो है, हमारा विचार भेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम हमारे समाज की बहन बेटी है और हमारे बाप दादों ने बसपा को बनाया है। तो कोई भी आदमी, कोई भी समझदार आदमी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं तो फिर भी समाज में काम करता हूँ, तो वो हमने बसपा के तमाम बड़े नेताओं को ही पता है कि राहुल नागपाल की आईडी हैंग की गई थी और हैंग करने के बाद में वो लिखी गई थी, क्योंकि कुछ लोग इस देश के अंदर चाहते हैं कि मेरे और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के बीच में ठनी रहे। मैं मानता हूं कि मेरा बसपा के साथ वैचारिक मतभेद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं मायावती जी के लिए, बहन जी के लिए ऐसा लिख दूं कि जितनी जल्दी मर जाएंगी समाज का उतनी जल्दी भला हो जाएगा। तो वो हमने उसकी कंप्लेंट की है, वो मेरी तरफ से नहीं लिखा गया। जैसे कि आप ज़्यादातर वीडियो में पहले कहते थे बहन जी का विरोध करते थे, चंद्रशेखर आजाद का तो आप संगठन से निकले, तो लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं आप बहन जी की मतलब अच्छाइयाँ गिना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब पर बहन जी की ये सवाल बहुत अच्छा है। बहुत लोग करते हैं, हमसे पूछते हैं। ये सवाल अच्छा है। पैसा कमाने के चक्कर में आप बहन जी की बुराई कर रहे हो, ये तो नहीं कर, वीडियो तो वैसे भी चल जाते हैं। मैं बहन जी की बुराई भी करता हूँ तब भी ज़्यादा चलते हैं वीडियो चलना ना चलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बहन जी की बुराई करने लगूँ तो वीडियो फिर चलने लगेंगे। मेरे वीडियो चलते हैं, मेरे चैनल में वीडियो चलते हैं, तो मेरी अपनी क्वालिटी है, मैं समाज की बात करता हूँ इसलिए चलते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर की बुराई की, मैंने चंद्रशेखर की कभी बुराई नहीं की। चंद्रशेखर जब तक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, मैं संगठन का प्रवक्ता था। हमने चंद्रशेखर के साथ रहे, तन मन धन से, जेल से निकाल करके पूरे मुल्क भर में संगठन बनाने का। जब चंद्रशेखर ने राजनीतिक पार्टी बना ली तो हमने चंद्रशेखर का विरोध किया। हमने कहा राजनीतिक पार्टी हमारे पास में है, हमें राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसके चलते हमने संगठन को छोड़ा। संगठन को मैंने छोड़ा, संगठन से मुझे निकाला नहीं गया। मैंने उस समय भी चंद्रशेखर रावण को यही बात कही थी कि आपने राजनीतिक पार्टी बनाई, इसलिए मैं संगठन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी हमारे पास में ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी है। अगर मैं बसपा का विरोधी होता तो मैं नई पार्टी में होता। भाई मैं आज़ाद समाज पार्टी में होता ना, अगर मैं बसपा का विरोधी होता। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मैं बसपा का विरोधी नहीं था। मैं बसपा में जो पूंजीवाद बढ़ा है, बसपा में जो कुछ दलाली बढ़ी है, बहन जी के आसपास जो कुछ दलाल इकट्ठे हो गए, मैं उनके खिलाफ था। जिस बसपा में कभी परिवारवाद का विरोध होता था, वही बसपा जो है परिवारवाद की पोषक बन गई। वो अपने भतीजों को ले आए, अपने भाई को ले आए, तो हमने उसका प्रोटेस्ट किया। उनके वो आज भी, कल भी था और आज भी है। अब सवाल ये आ जाता है कि मैंने चंद्रशेखर की बुराई, तो चंद्रशेखर की कहीं मैंने बुराई की नहीं। जिस दिन संगठन छोड़ा था उस दिन चंद्रशेखर को कहा था कि आप, उम्मीद है कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं आपके बारे में कहूँगा। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि चंद्रशेखर ने कभी मेरे बारे में कुछ नहीं कहा और मैंने कभी उसके बाद में चंद्रशेखर के बारे में कुछ नहीं कहा। रहा सवाल बसपा का, बसपा की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि वोट किसको देना है, तो वोट तो बसपा को देना है ना। अब ये कह रहे हैं कि मैं बसपा की बहन जी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं बहन जी की उन अच्छी बातों की तारीफ कर रहा हूँ जो काम उन्होंने किए हैं। अगर उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल बनाया है तो मैं यही तो करूँगा, दलित प्रेरणा बहन जी ने बनाया। अगर उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बनाया तो मैं यही तो करूँगा, लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई राम का मंदिर बना दिया।
जो काम उन्होंने किया उस काम को गिनवाना। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहन जी की तारीफ कर रहा हूँ तो हाँ भाई ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो उनके अच्छे काम है उन अच्छे कामों को इसलिए गिनवा रहा हूँ कि ताकि अगर आप दोबारा सरकार बना लोगे, आप बटोगे नहीं, आपका पूरा वोट बसपा को पड़ जाएगा और दूसरे समाज का वोट मिलेगा। अगर आपकी दोबारा सरकार बन जाती है 5 साल के लिए तो फिर इसी प्रकार की धरोहर बनेंगी, फिर जो है वो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर मुल्क भर में इमारतें बनेंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आपको आपने सवाल पूछा तो इसलिए बता देता हूँ कि बसपा के बहुत सारे बड़े नेताओं ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि राहुल जी आपके जैसे पूरे देश भर में 2, 4, 5 लोग हैं जो कुछ लिखते हैं तो लोग सुनते हैं उनको, आपके वीडियो को लोग देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बहन जी के बारे में पॉजिटिव लिखें। मैंने कहा मैं तो पहले भी पॉजिटिव नहीं, मैंने तो कभी कुछ लिखा नहीं ऐसा। हाँ ठीक है, परिवारवाद का विरोध था वो आज भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर राहुल नागपाल की पॉजिटिव होने से या राहुल नागपाल के जैसे और लोग हैं देश भर में उनके पॉजिटिव होने से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकार बनाएं। उसके लिए मुझे अगर बहन जी के लिए घर घर जाकर के वोट मांगने पड़ेंगे तो वो काम राहुल नागपाल करेगा और मेरे जैसे तमाम लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप फूले अम्बेडकर आंदोलन से जुड़े हो तो फूले अम्बेडकर आंदोलन को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो है बसपा, और बसपा के लिए वोट मांगना या बसपा के लिए वोट डलवाना या बहन जी के अच्छे कामों को गिनवाना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनसे दोबारा भी यही उम्मीद। बसपा की गुटबाजी ने खत्म कर दिया। बसपा के पास 16% वोट, 2 MLA और 17 निगम पार्षद हुआ करते थे, जो उनकी आपसी गुटबाजी ने उनको बर्बाद कर दिया। और बहन जी ने कभी उसको मतलब मैं आज कह रहा हूँ खुल करके कि जो बसपा की गुटबाजी थी वो आज तक दिल्ली में कंट्रोल नहीं हुई है। तो जो उनकी गुटबाजी थी नेता सुनने को तैयार नहीं थे। हम लोग बसपा को बार बार कह रहे थे, दिल्ली प्रदेश के नेताओं से कह रहे थे कि आप इन गुटबाजी को खत्म कीजिए, नेता समाज का तगड़ा नुकसान हो जाएगा। वो सुनने को तैयार नहीं थे, वो मदमस्त थे, नशे में चूर थे। इसलिए हमने सोचा कि ये बीजेपी की सरकार ना बन जाए, क्योंकि कांग्रेस में खत्म थी, बीजेपी की सरकार 100% बनती और बीजेपी की सरकार बनती तो हमारा ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए हमने मजबूरी में दिल पे पत्थर रखते हुए केजरीवाल सरकार को समर्थन किया और उसका फायदा हमको मैं बता रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, ठीक है मैं मान रहा हूँ कि केजरीवाल ही बन गया, वो भी मनुवादी है, लेकिन उसका फायदा हुआ कि आज हमारे एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं जो फूले अम्बेडकर आंदोलन पर खुद करके काम कर रहे हैं। उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम के गाँव में जाकर के मान्यवर साहब काशीराम की मूर्ति लगाई और आज वो फूले अम्बेडकर आंदोलन पूरे देश भर में भारत को बौद्ध में बनाने का बड़ा काम कर रहे हैं। 10 करोड़ बौद्ध बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा 2025 में, और वो केजरीवाल के इशारे पर सारा काम हो रहा है। तो हम अगर मनुवाद को कमजोर कैसे भी कर सकते हैं, तो हमने वो काम किया। जो लोग कह रहे हैं कि लाखों में राहुल नागपाल केजरीवाल के यहाँ जाकर के देखा, वो कोई प्रूफ करते कि मैंने कभी केजरीवाल के घर की, केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास की या सचिवालय की 1 कप चाय भी पी हो। मैं कल भी राहुल नागपाल अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था, आज भी बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि बसपा के लोगों ने मेरे घर पर पथराव करवाया, बसपा के लोगों ने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, बसपा के लोगों ने असभ्यता का प्रयोग किया, उन्होंने मेरी बहन बेटी के लिए गाली दी, लेकिन हम फिर भी हमने कभी बहन जी के लिए कुछ नहीं कहा। ठीक है, परिवारवाद का विरोध कल भी था, आज भी है। उन्होंने अपना भतीजा लॉन्च कर दिया, तो हमारा तो कल भी सवाल था, आज भी करें कि आपने अपने भतीजे को लॉन्च कर दिया, उसको नेता बनाने की कोशिश करो। तो इस पार्टी के जो संस्थापक हैं मान्यवर साहब काशीराम, उनके भतीजे भूखे नंगे घूम रहे हैं, कम से कम उनको भी कहीं एक विधायक विधानसभा में ला करके लगा दो। और जो लोग ये कहकर के इस बात को डिनाई कर देते हैं कि साहब वो जमीनी लेवल पर काम करें, तो ये सवाल आकाश आनंद पर भी खड़ा होता है कि आकाश आनंद विधानसभा लेवल पर काम करें। अब हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो हम 10 जिलों में घूमे। आपके हर जिले में कोई ना कोई समर्थक, आपको चाहने वाला, आपको जानने वाला हमको मिला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में राहुल नागपाल और तमाम जो संगठन चल रहे हैं, तमाम लोग हैं, वो सपा की तरफ नहीं डाइवर्ट हो जाएंगे, उसके बारे में आप कंफर्म करिए। देखिए, ये मैं आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया ना, जो लोग ये चक्कर में थे, बहुत सारे लोग इस चक्कर में थे कि मैं अखिलेश यादव से मिला हूँ, मैं जो है वो चंद्रशेखर रावण की मीटिंग हम लोगों ने करवाई है। ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर रावण की तरफ जो है अखिलेश यादव की तरफ से कई मैसेज हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप आइए, हम फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम करेंगे, आप हमारे साथ बैठ करके बात कीजिए। अगर राहुल नागपाल को लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए कमाने, अगर मैं अपनी गरीबी तो दूर कर ही सकता था ना, मैं भी लग्जरी कार में घूम सकता था, इतना नाम तो है तथाकथित के पास है। मैं लेकिन अखिलेश यादव के मैसेज आए, उनके लोगों के मैसेज आए, और उनके पार्टी में कई हमारे ऐसे अच्छे साथी हैं जो हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा आप भैया के साथ मीटिंग कराते हैं, लेकिन राहुल नागपाल मीटिंग करने के लिए नहीं गया। राहुल नागपाल को करोड़ नहीं चाहिए थे। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार में हमारा नुकसान हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज़्यादा SC/ST का नुकसान हुआ। वो क्यों? क्योंकि बदले की भावना पर उन्होंने काम किया था। हमने तो उनसे भी कहा कि आप फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम कीजिए, जो काम करेगा फूले अम्बेडकर आंदोलन पर उसका साथ देंगे। हम अखिलेश यादव के साथ ना तो कल थे,
ना आज हैं। हम कल भी बसपा के लिए वोट मांग रहे थे, आज भी बसपा के लिए वोट मांग रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अखिलेश यादव के साथ बिक जाते, अखिलेश यादव के साथ बिकना होता तो मेरे पास खुला ऑफर था, मैं चला जाता और वहाँ पे जाने के बाद में कुछ ना कुछ बन भी जाता। मेरे पास केजरीवाल सरकार का खुला ऑफर था, मेरे घर टिकट पड़ा रहा, मैं एमएलए बनता और ये कहा गया कि एमएलए बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। राहुल नागपाल को अगर एमएलए एमपी बनना होता, मंत्री बनना होता तो केजरीवाल के दरबार भी खुले थे, अखिलेश यादव के खुले थे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इस समाज के लिए चाहिए, फूले अम्बेडकर आंदोलन के लिए चाहिए। इसलिए ना तो बहन जी ने कभी संपर्क करने की, हमने बहन जी से संपर्क करने की कोशिश किया, ना बहन जी के लोगों ने गालियाँ जरूर मुझे बकी होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं बकी। बहन जी के तमाम साथ जो भी उनके आसपास के लोग हैं, हमारी यही उम्मीद है कि वो भी अपनी सोच पॉजिटिव करेंगे और हम जिस प्रकार से बसपा के लिए पॉजिटिव होकर के काम करें वो भी मेरे लिए पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि ये मिशन है, ये फूले अम्बेडकर मिशन है। ये ना तो बहन जी का है, ये बहन जी से पहले भी चल रहा था, बहन जी के बाद भी चलेगा। ये किसी के रहने मानने पर साहब नहीं रहे, उनके बाद भी चल रहा है। ये मिशन आने वाली जनरेशन चलाएगी, हम चला रहे हैं, हमारी वाली जनरेशन चलाएगी, हमारे लिए सबके लिए अच्छी है। हम चाहते हैं कि बसपा की सरकार 2022 के लास्ट संदेश छोड़ दीजिए आप, जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश? मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसी दिशा में हमारे परम मित्र हैं जयप्रकाश जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी काम कर रहे हैं। उसी दिशा में हमारा जो संगठन है बहुजन सेना, वो भी काम कर रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ भारती हैं। उसी दिशा में और भी फूले अम्बेडकर आंदोलन के बहुत सारे साथी हैं। नीली क्रांति उसी दिशा में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य सम्राट हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तमाम संगठन बहन जी से बिना लालच के, बिना इसके कि हमें जीतने के बाद लोग एमएलसी बनाएगा, बिना इसके कि हमें कोई विधानसभा बनाएगा, हमारा काम सिर्फ इतना है। एक हमारे कवि कुनबे के कवि रामधारी सिंह दिनकर से पूछा गया कि अगर देश आज़ाद हो गया तो आप क्या करोगे? बोले मैंने क्या करना, देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर भी जाकर के कविता सुनानी। अगर बहन जी की सरकार बन जाएगी तो राहुल नागपाल को क्या करना, राहुल नागपाल को जाकर के फिर भी कविता सुनानी, फिर भी पत्रकारिता करनी। मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना भैया। मेरा स्पष्ट है कि हमारे तमाम साथी देश भर में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो फूले अम्बेडकर आंदोलन के हमारे मित्र हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, वो सारे के सारे साथी जिनको बसपा के लोग गाली देते हैं, वो बसपा की सरकार बनाने के लिए काम करें। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि आप तमाम साथी बसपा की सरकार बनाने के लिए काम करें, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करें। कोई क्या कह रहा है उसको कहने दीजिए, बहन जी का मैसेज है, बहन जी ने सबके लिए कहा है कि सब लोग बसपा के लिए काम करें। और ये जो समय चल रहा है आने वाले 6 महीने, इसमें सबकी पहुंचे चेक होंगी कि कौन किसने कितनी ईमानदारी से काम किया। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी कीमती प्रतिक्रिया इस बातचीत के बारे में ज़रूर दें। जो भी आपके वाजिब सवाल थे, जो आप हमसे करते थे, आज हमने मिलने पर कर दिए, तो आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।